नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा विषय सामाजिक विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। राजस्थान बोर्ड का कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का 20 दिसंबर का पूरा रियल पेपर और उत्तर सहित इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। दोस्तों, विषय रहेगा हमारा सामाजिक विज्ञान और साथ में इसका हम पीडीएफ कैसे डाउनलोड आपको करना है, आपको पूरे के पूरे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। समय दिए जाएंगे 3 घंटा 15 मिनट और पूर्णांक रहेंगे आपके 70। यह आपके निर्देश दिए गए हैं। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र को पहले अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक निर्धारित कर दिया गया है। तो दोस्तों, हम पहले बात करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न की। जी हाँ दोस्तों, हम पहले बात करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न की। तो हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई तो 1889 में फ्रांस की क्रांति शुरू हुई। इसी तरह दूसरा प्रश्न है, रूस में प्रथम क्रांति कब हुई, 1905 में या 1917 में, 1947 में, 1978 में। तो इसका सही आंसर है 1917 में। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, जर्मन संवाद का क्या नाम था। जर्मन संवाद का क्या नाम था, नेशनल असेंबली, सीनेट, राइखस्टाग, फॉर्मूला। तो नेशनल असेंबली इसका सही नाम था। इसी तरह कर्क रेखा भारत के किस राज्य से गुजरती है तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा या त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के भूभाग का कुल कितना क्षेत्रफल कितना है तो 26.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये दिया गया है। तो इसका सही आंसर दूसरा होगा 32.8 वर्ग किलोमीटर, इसका सही आंसर होगा। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक स्थलीय भाग को जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है उसे तट, प्रायद्वीप, द्वीप या इसमें से कोई नहीं क्या कहेंगे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा प्रायद्वीप। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है, सतपुड़ी, वराहगिरी, अमरकंटक या पश्चिम घाट की ढाल। तो इसका सही आंसर है अमरकंटक। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है, मई के प्रारंभ में, जुलाई के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में, अगस्त के प्रारंभ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जून के प्रारंभ में। इसी तरह अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है तो अंग्रेजी शब्द से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका में गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ के संघर्ष का नेतृत्व किसने किया, नेल्सन मंडेला ने, महात्मा गांधी ने, सोमनाथ लहिके ने, अब्दुल कलाम आज़ाद ने। तो नेल्सन मंडेला ने किया। इसी तरह हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मतदान करने की आयु क्या है, 25 वर्ष, 21 वर्ष या 20 वर्ष या 18 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा 18 वर्ष। इसी तरह हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है जिलाधीश, गृह मंत्री, गृह मंत्रालय सचिव, पुलिस निर्देशक। तो इसका सही आंसर होगा गृह मंत्री। इसी तरह हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेंगे। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति है हमारा, रूस के शासक राजा को कहा जाता है, रूस के को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा जार। इसी तरह हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसी तरह हमारा इसी का तीसरा प्रश्न है, उत्तरी मैदान डॉट डॉट मृदा से बना है तो जलोढ़ मृदा से, जलोढ़ मृदा से बना है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति और विधानसभा के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष बाद होते हैं। पालमपुर में किसकी खेती उत्पादन का प्रमुख उपक्रिया है, खेती। इसी तरह स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ हुआ है 1 अप्रैल 1999 को हुआ था, 1 अप्रैल 1999 के हुआ था। इसी तरह हम एक वाक्य के उत्तर देख लेंगे। तो एक वाक्य के उत्तर है हमारे, पहले हम सभी के सभी प्रश्न देख लेंगे और फिर उसके में हम आंसर देख लेंगे। प्रश्नों के उत्तर हैं, 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, एक वाक्य में उत्तर नहीं है। फ्रांसीसी साम्राज्य के कितने स्टेटस में बांटा हुआ था, टाइड क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के नाम लिखिए,
म्युनिसिपैलिटी का पूरा वास्तविक नाम लिखिए। भारत में मानक एवं रेखा किसे माना जाता है? भावार क्या है? भारत में सबसे विशाल द्रोणी कौन सी है? इसी तरह अगला प्रश्न है हमारा, विश्व के किन्हीं 4 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? मतदाता सूची क्या है? निर्भरता से अभिप्राय क्या है? और प्राथमिक क्षेत्र के गतिविधियों का नाम लिखिए। इसके आंसर की बात करेंगे तो इसके आंसर आप एक साइड से नोट करते जाइएगा। प्रश्न कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रांसीसी समाज कितने स्टेटों में बटा हुआ है? तो 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेटों में बटा हुआ था। पहला स्टेट पदारी वर्ग, दूसरा है कुलीन वर्ग और तीसरा स्टेट शेष समाज जिसमें किसान, मध्यम वर्ग, व्यापारी और पेशेवर शामिल हैं। दूसरा है टाइड क्या है? तो टाइड चर्च एक वसूला जाने वाला एक कर था। इसी तरह अगला प्रश्न है, मित्र राष्ट्र कौन है? तो ब्रिटेन, उनके साम्राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और फ्रांस, ये हैं मित्र राष्ट्र। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, जर्मन नेशनलाइज ये लिखा हुआ है, इसका ये पूरा का पूरा नाम है। इसी तरह हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो भारत में मानक हिमोत्तर रेखा 82 डिग्री 30 अंश पूर्व एवं उत्तर में है। इसी तरह नेक्स्ट आंसर है भावर। भावर क्या है? तो हिमालय के तलहटी में स्थित एक संकरी पट्टी है जो शिवालिक पहाड़ियों के नीचे होती है। गंगा नदी व द्रोणी नदी, भारत में सबसे बड़ी नदी द्रोणी गंगा की नदी है, गंगा की नदी है जो कि 8,61,404 वर्ग किलोमीटर है। भारत, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया समेत 56 देशों लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हैं। इसी तरह संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, चुनाव कुछ महीने पहले एक निर्वाचक के क्षेत्र मतदाताओं के लिए लिस्ट बनाई जाती है जिसमें मतदाता सूची वोटर लिस्ट कहते हैं। वोटर लिस्ट में समय समय पर संशोधन होता रहता है ताकि नए मतदाताओं को शामिल किया जा सके, मृत लोगों का नाम हटा दिया जाए। निर्धनता व गरीबी का मतलब है जीवन जीने के लिए नहीं जरूरी चीज़ों को धन के अभाव होती है। ये रहा प्राथमिक गतिविधियाँ और उसके महत्वपूर्ण संज्ञान क्या क्या हैं? तो शिकार है, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, पशुपालन, खेती और खनन है। इसी तरह अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो इसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न है जो कि 60 शब्दों में आपको लिखे पाएंगे। बंगाल व खदार में अंतर बताइए। भारत में गंगा नदी के तंत्र पर टिप्पणी कीजिए। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। मंत्रिपरिषद के मंत्रियों में कौन कौन से वर्ग होते हैं? हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? इसके आंसर हम देख लेंगे जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। बंगाल और खदार में कई अंतर हैं। जैसे है पहले मिट्टी में, तो खदार मिट्टी नई और उपजाऊ होती है जबकि बंगाल मिट्टी पुरानी और कम उपजाऊ होती है। खदार मिट्टी महीने गाद और मिट्टी की बनी होती है। बंगाल मिट्टी कंकरों के मात्रा से बनी होती है। स्थान, तो खदार क्षेत्र नदी के किनारे निचला इलाका होता है जबकि बंगाल क्षेत्र ऊंचाई वाला इलाका होता है। खद्दार क्षेत्र में बाढ़ आती है जबकि बंगाल क्षेत्र में बाढ़ नहीं आती है। दूसरे आंसर है गंगा नदी तंत्र पर लगभग 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर फैलाव भारत का सबसे बड़े नदी है। इसी तरह अगला है हमारा स्थिति व अक्षांश विस्तृत समुद्र की दूरी, समुद्री धाराएं, पर्वतमालाओं स्थिति, भूमि ढाल, मिट्टी की प्रकृति इत्यादि जलवायु को प्रभावित करना होता है। मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की 3 श्रेणियों में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री दिए गए हैं। और संविधान की हमें ज़रूरत क्यों है? तो संविधान की ज़रूरत है नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, देश को व्यवस्थित ढंग से चलाने में मदद करता है, सरकार के विभिन्न अंगों में मतभेद को रोकता है, शासन के लिए रूपरेखा प्रदान करता है, समाज के मूल्यों और आकांक्षाओं को दर्शाता है, सरकार को दिशा दिखाने का काम आता है और शासन के स्थिरता और पूर्वानुमान बढ़ाता है। यह पूरा का पूरा रहा समाज को हमें ज़रूरत क्यों है, यह आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन कौन से हैं? संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 1917 को शासन का जार क्यों खत्म हुआ, इसको समझाइए। तो यह रहा आपके स्क्रीन पर इसका आंसर पूरा का पूरा। भारत के प्रकृति भूभाग का विभाग इस तरह है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे। पूरा का पूरा पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का। यह रहा लास्ट प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर आंसर शो हो रहा है।
पूरा का पूरा PDF हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप पर आपको प्रोवाइड करा देंगे। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए बाय।